जुंजी के घर से होती है। जुंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिu जियांग जुंजी के लिए खाना बना रही होती है और कहती है पता नहीं जुंजी कब घर वापस आएगा, मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। जुंजी अंदर आता है, दरवाजा खोलता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग अकेले इस खाने को खा सकते हो। लिu जियांग उसे कहती है क्या वाकई में तुम ये खाना नहीं खाने वाले? वो उसकी बात भी नहीं कंप्लीट सुनता और दरवाजा खोलकर अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर चला जाता है, जबकि जिसकी वजह से लिu जियांग काफी गुस्सा हो जाती है। उसे कहता है मैडम तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा यंग मास्टर बिल्कुल ऐसा ही है, वो थोड़ा बहुत बुद्धू है। यहाँ पर समझ नहीं आती कि तुमने प्यार से उसके लिए खाना बनाया है। लिu जियांग उसे कहती है हाँ जी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस सूप को बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ बनाया है, इसके अंदर मैंने अपना बहुत सारा प्यार शामिल किया हुआ है। और जैसे उसके हाथ में वो बाउल देखता है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है। वो कहता है हाँ मैडम तुमने तो इसमें कुछ ज्यादा ही प्यार डाल दिया, सूप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर को ही पीना चाहिए, इसे यहीं पर रख दो, यंग मास्टर के फ्री होने के बाद वही इसको पी लेगा। यहीं पर हमें उसके घर के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है। जबकि यंग मास्टर जिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर के बाहर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है यंग मास्टर जिन तुम मुझे इस घटिया से घर में क्यों लेकर आए हो, ये तो टूटा फूटा घर है, तुम जानती हो या तुम्हें बताया कि यहाँ पर कौन रहता है? मास्टर जिन उसे कहता है हाँ मुझे पता है, और साथ ही वो सोच रहा था J999 ओवरलैपिंग वेव टेक्निक जो कि एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की टेक्निक है, वाली टेक्निक वहाँ पर जिस सीनियर ने बेची है वो चू जिंगजुन था, यानी कि वो जुंजी था। इसका मतलब तो यह है कि चू फैमिली वालों के पास अभी भी काफी सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, अगर मैं जाकर उस लड़के के पास से सारे ट्रेजर्स ले सकता हूँ, मेरी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मास्टर जिन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है तो ये चू फैमिली है, मैंने इस बारे में सुना है, मैंने सुना है कि ये सिटी की काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस फैमिली हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक ही रात में इनके सारे एक्सपर्ट्स मारे गए और ये सभी लोग बहुत ही बुरी हालत में चले गए। मुझे नहीं आती कि इतनी महान फैमिली इतनी बुरी तरह से कैसे गिर सकती है। मास्टर जिन उसे कहता है मैं यहाँ पर एक स्पेशल मकसद से आया हूँ, आज रात जहाँ पर हमारे पूरे सिटी में। मास्टर से कहता है आज के बाद हमारे ज़ीफेंग सिटी में कोई भी चू फैमिली नहीं होगी, क्योंकि आज रात के बाद चू फैमिली खत्म होने वाली है। एक सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है, जुंजी अपने कल्टीवेशन रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा था, क्योंकि उससे भी शक होता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। छत के ऊपर से उसे एक छोटे पत्थर के गिरने की आवाज आती है, तो यंग मास्टर जिन उसकी छत के ऊपर पहुंच जाता है। छत के ऊपर आने के बाद मास्टर जिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है क्यों ना तुम भी यहाँ पर मेरे साथ अंदर चलो, अंदर जाकर हम लोग यंग मास्टर चू से मिलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है मुझे ब्लड देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे पता है कि तुम अंदर जाकर उसको मारने वाले हो। तब यंग मास्टर जिन उसे कहता है तुम्हें ब्लड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि तुम इस बार में भूल रही हो कि जब हम लोगों ने पहली बार किया था तब तुम्हारे अंदर से भी बहुत सारा ब्लड निकला था। अब पर मेरे ख्याल में आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि कहाँ से ब्लड निकला था। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है इस तरह की बकवास मत करो। यंग मास्टर जिन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम यहीं पर रुकर मेरा इंतजार करो, अब देखना कैसे मैं यहाँ पर जाकर चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। जल्दी से जंप करते हुए रूम के अंदर चला जाता है और जिंगजुन से कहता है चू फैमिली के यंग मास्टर लगता है कि काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं। अरे जुंजी भी पहले से तैयार बैठा होता है, वो उसे कहता है मैं भी तो यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आने में थोड़ी सी देर कर दी। यंग मास्टर जिन उसे कहता है मुझे पता है कि आज वो सीनियर जो कि वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को बेचने के लिए आया था वो तुम ही थे। चू फैमिली वालों के पास अभी भी एक लेवल 1 की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अभी भी और बहुत सारा खजाना हो सकता है, जल्दी से वो सारे का सारा खजाना मेरे हवाले कर दो। तो वो सारे का सारा खजाना और सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तुम मेरे हवाले कर देते हो तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं। तुम्हारा जुंजी जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो खुद ही उनको मुझसे ले लो। तो यंग मास्टर जिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर अटैक करने की, तुम तो बॉडी टैम्परिंग के 4th लेवल पर हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। आदि वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी मार्शल स्पिरिट एक पैसल होती है। पैसल मतलब ये होता है कि वो एक छोटा सा वेपन होता है, भाले की तरह का वेपन, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसने अपने पैसल को पीच फ्लावर पैसल का नाम दिया होता है और वो एक ग्रेड 3 की मार्शल स्पिरिट होती है। हमारा ज़ाओलिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं 17 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी अपने लिंक को वेपन के तौर पर यूज करते हुए नहीं देखा। तुमने तो अपने ही लिंक जहाँ पर मार्शल स्पिरिट के तौर पर यूज कर लिया है, देखना मैं तुम्हारे लिंक को भी तोड़ दूंगा, क्योंकि उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है यानी कि उसका जो पीच फ्लावर पैसल होता है वो लिंक की तरह का ही लग रहा होता है, इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तो वो उसे कहता है मेरा ये वाला जो पैसल है यानी तुम जिसे तुम लिंक कह रहे हो इसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एंजॉय कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीनों को तो मैं इसे मारने के लिए यूज करता हूँ। साथ ही वो अपने पैसल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने एनर्जी के साथ उसको कंट्रोल कर रहा था और उसका पैसल क्योंकि साइज में छोटा होता है वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ जाता है और जुंजी के ऊपर बार बार अटैक होता है। जुंजी उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। मास्टर जिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बार बार मेरे अटैक्स को डॉज कर पाओगे, कितनी बार तुम मेरे अटैक्स को डॉज कर सकते हो। तुम्हारा जुंजी भी वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक बैरियर बनाता है और उस बैरियर के साथ उसके पैसल को ब्लॉक करता है और उसे कहता है आज देखना मैं तुम्हारे इस लिंक के 2 टुकड़े कर दूंगा। तो जैसे उसका पैसल जाकर उसके एनर्जी शील्ड के साथ टकराता है, लिंकजुन अपने हाथ को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका पैसल 2 टुकड़े हो जाता है। तो ये एक सोल वेपन होता है। तो सोल वेपन के टूटने की वजह से जिस बंदे का वो वेपन होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो मास्टर जिन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मार्शल स्पिरिट तो ग्रेड 3 की मार्शल स्पिरिट थी, फिर तुमने इसको यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। तो
जुनजी उसे कहता है तुम्हारे पास बस इतने ही एबिलिटीज थी और इतनी सारी थोड़ी बहुत एबिलिटीज के साथ तुम यहाँ पर मेरी क्यू फैमिली में आकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी जिन फैमिली को यहाँ पर किस तरह नाइलेट करता हूँ। जबकि जिन फैमिली का यंग मास्टर मरेगा तो जिन फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मास्टर जिन भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे यहाँ से भागना होगा और बड़ी स्पीड से बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जुनजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? वो जल्दी से आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो उसी वक्त यंग मास्टर जिन की गर्लफ्रेंड भी नीचे उतर आती है। वो अपने हाथ में नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा जुनजी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो उसके अटैक को अवॉइड करने के साथ ही अपने पास से एक ब्लेड निकालता है और उस ब्लेड को सामने की तरफ फेंक देता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। मास्टर जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने खड़ा कर देता है ताकि वो ब्लेड उसकी गर्लफ्रेंड को लगे और उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है। जुनजी यंग मास्टर जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुम तो वाकई में घटिया इंसान हो। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर शील्ड के तौर पर यूज कर लिया कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। हमारा जुनजी उसके मुंह पर जबरदस्त पंचेस मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। पता नहीं इसने यहाँ पर यंग मास्टर जिन को जान से मार दिया या फिर इसको सिर्फ जख्मी किया है, क्योंकि यहाँ पर इस डिटेल नहीं बताई जा रही। इसके बाद हमारा जुनजी वापस अपने कल्टीवेशन रूम में आ जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस कमीने के यहाँ पर आने की वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड कम हुई है। मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करना होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है। अरे जुनजी के पास उसकी जो नेमलेस स्टॉर्म है वो कहता है फिलहाल के लिए मैं नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस स्टॉर्म के अंदर काफी सारी टेक्निक्स लिखी हुई है। साथ ही वो अपने पास से बॉडी टेम्परिंग पिल को निकालता है और उस पिल को खा जाता है। उस पिल को खाने के साथ वो अपनी बॉडी को भी टेम्पर कर रहा है। जुनजी कहता है पता नहीं यहाँ पर ये वाली पिल्स खाने के बाद ये मुझे ब्रेक थ्रू करने की इजाजत देंगी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ और अगले लेवल पर पहुँचना चाहता हूँ और साथ ही अपनी मार्शल स्पिरिट यानी कि अपनी तलवार को ब्रेक थ्रू करवाना चाहता हूँ। जुनजी यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है जिसको विंड थंडर स्वर्ड टेक्निक कहा जाता है। जी कहता है ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसकी पूरे 3 लेवल्स हैं। इसके 3 लेवल्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक ही लेवल को मास्टर कर पाऊंगा। जुनजी कहता है मैं फिलहाल के लिए इसके पहले मूव जिसको शिफ्टिंग विंड कहते हैं उसी को मास्टर कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पर शिफ्टिंग विंड को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है क्योंकि अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर है। बाहर का 1 दिन और यहाँ के 5 दिन है और उसके पास सिर्फ 2 ही दिन बचे थे अपनी क्लैन मीटिंग के लिए। तो 10 दिन के अंदर वहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेता है। यहाँ पर इसने अपनी पहली मार्शल आर्ट टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। फाइनली जब अपने रूम के अंदर से बाहर निकलता है, जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसके सामने उसकी वाइफ खड़ी होती है। उसकी वाइफ ने नए कपड़े पहने होते हैं। वो उसे कहती है हम लोग फैमिली क्लैन मीटिंग में जा रहे हैं, क्या मेरी ये ड्रेस ठीक है? उसे कहता है चाहे तुम कुछ भी पहन लो तुम हमेशा बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। तो जाओ भी वहीं पर पहुंच जाता है और उसे कहता है यंग मास्टर मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, चलो चलने का वक्त हो चुका है। मास्टर से कहता है चलो फिर ठीक है फैमिली क्लैन मीटिंग में चलते हैं और चलकर सभी लोगों को बता देते हैं कि पैट्रियार्च कौन है। हमारा जुनजी अपने दोस्तों को अपने साथ लेता है और चल पड़ता है। ये सभी लोग फैमिली पैट्रियार्च मीटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग चू फैमिली के मेंबर्स हैं। वो सभी लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं। वैसे कुछ जो यहाँ पर मुंह बनाकर खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से ये साथ अपने इस लड़की को भी ले आया है एक नौकरानी के साथ शादी करके। इसने हमारी चू फैमिली का नाम खराब कर दिया। तो लोग वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। वो लोग ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि आज जो एल्डर्स हैं वो इस लड़के को फाइनली पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर से हटा देंगे, क्योंकि पैट्रियार्च की सील इस लड़के के पास है और इस लड़के के पास है वो सील ले ली जाएगी। यंग मास्टर चू और उसके साथ उसके दोस्त बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं उन सभी लोगों की बातें सुनकर। जुनजी फैमिली मैंशन के बाहर जाकर रुक जाता है और अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। और वो खुद वहाँ पर अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके सामने तीनों ग्रेट एल्डर्स बैठे होते हैं और उन तीनों ग्रेट एल्डर्स के साथ बाकी ये सारे एल्डर्स और मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। जब वहाँ पर जाता है तो ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं मेरे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आसपास की बकवास बातें कर सकूँ। मैं सीधी मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम्हारे पास जो फैमिली पैट्रियार्च की सील है वो जल्दी से मुझे वापस कर दो। हमारा जुनजी सभी लोगों को याद दिलाता है। वो उनसे कहता है जब हमारी चू फैमिली यहाँ पर राइज पर थी सभी लोगों में हमारी चू फैमिली सबसे ज्यादा महान फैमिली हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर की वजह से। मेरे फादर इस फैमिली के पैट्रियार्च थे और उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को पूरे ज़ीफेंग सिटी में सबसे मशहूर फैमिली बना दिया था। मेरे फादर अभी तक जिंदा है क्योंकि उनके मरने की कोई भी खबर नहीं आई। तो तुम लोग यहाँ पर मुझसे उसकी सील को कैसे ले सकते हो? क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ तो यहाँ पर ये वाली सील मेरे पास रहेगी। कि हमारे क्लैन के रूल्स के मुताबिक पैट्रियार्च की जो सील होती है वो जनरेशन टू जनरेशन उसी के जनरेशन को जाएगी जो पहला पैट्रियार्च था। तो मेरे फादर अगर मर भी चुके हैं तो उसके मरने के बाद ही मैं उसका बेटा हूँ, तो ये वाली गोल्डन सील तो अब मेरे पास ही रहेगी और मैं तुम्हारा नया पैट्रियार्च बनूंगा। उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारा फादर एक बहुत ही महान इंसान था, तो यहाँ का पैट्रियार्च था, तब हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। लेकिन साथ ही वो कहते हैं लेकिन क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? तुम्हारे फादर की कई गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। हमारी टू फैमिली की ये हालत हो चुकी है। अटैक में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मर चुके हैं। तो तुम्हारा फादर कहाँ गया? वो तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए चला गया। उसने अपनी चू फैमिली को छोड़ दिया। वो एक गद्दार है। उसके बाद आज देखो हमारी हालत क्या हो चुकी है। दूसरी छोटी फैमिलीज भी हमें यहाँ पर अपनी आंखें दिखाते हैं। सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हो रहा है। इसी वजह से अब तुम्हें कोई भी हक नहीं है। तुम्हारे बाप के वापस आने पर ना ही तुम्हें यहाँ पर पैट्रियार्च बनने का कोई हक है। इसलिए जल्दी से जल्दी वो वाली सील मेरे हवाले करो। ग्रेट एल्डर कहती है आज मैं चू पेंगटिया यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने
सामने इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और तुम सभी लोगों का पैट्रियार्च बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम रिकमेंड करता हूँ। अगर तुम सभी लोगों को इस बात से कोई मसला हो तो तुम लोग मुझसे ये बात कह सकते हो कि वो सभी लोग भी ग्रेट एल्डर के साथ ही होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हम लोग अपनी चू फैमिली को राइज करवाना चाहते हैं और इसके लिए लाजमी है कि हमें ग्रेट एल्डर को अपना पैट्रियार्च बनाना होगा। हम लोग